Om, welcome to day 13 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a preliminary Advaitic Vedantic text by Adi Shankaracharya. So हम लास्ट 12 दिनों में बहुत सारी चर्चा किए, कुछ तेज़ी से भागे, कुछ अच्छे से डिस्कस किए. अगर आपने वो सब नहीं देखा हो तो यू कैन कंटिन्यू फ्रॉम द बिगिनिंग और द प्रीवियस सेशन. इट विल मेक अ कॉन्टेक्स्ट. विवेक चूड़ामणि जो विवेचन करना सिखाता है, बेसिकली द आर्ट ऑफ डिस्क्रिमिनेशन. सो हमने वर्स नंबर 225 तक देख चुके हैं. अभी विल बी चेकिंग आउट फ्रॉम वर्स नंबर 226. इट्स एन इंटरेस्टिंग टॉपिक. 226 से 236 तक ये वर्सेस डील करते हैं ये जो मैनिफेस्टेशन के बारे में. सारा एब्सोल्यूट कैसे मैनिफेस्ट होता है उसके बारे में चर्चा होती है. जो एब्सोल्यूट तत्व है, जो सद्वस्तु है, वही विषयाकार बोल लीजिए, जगदाकार रूप से भाता है हमें या फिर दृश्यमान होता है. सो लेट्स गो थ्रू वर्स नंबर 226. सदिदम पश्यम अद्वैतम स्वस्माद् अन्यस्य वस्तुनो भावात् न हि अन्यदस्ति किंचित सम्यक परमार्थ तत्वबोध दशायाम. परमार्थ बोध जब हो जाता है तब तत्वतः कुछ भी नहीं है. जगत में है कुछ नहीं. देयर इज नथिंग कॉल्ड जगत. बोध होने के बाद, बोध होने से पहले लगता है कि नानात्व है, भिन्नता है, अनेक चीज़ें, वस्तु, मनुष्य, सब कुछ है. तो यहाँ बोलते हैं सद इदम. ये जो सद तत्व है, सद वस्तु है, जो अद्वैत है, परम अद्वैतम, इसके अलावा और कुछ है नहीं, अद्वितीय है. यही एक ही तत्व है जो आपका स्वरूप है. स्वस्माद् अन्यस्य वस्तुनो अभावात्, इसके अलावा और कुछ है ही नहीं. यही है. जैसे स्वप्न में आपके मन के अलावा कुछ है ही नहीं. भले ही नाना प्रकार के वस्तुएं दिखे, नाना प्रकार के इमोशंस, दर्द, सुख, सबकी अनुभूति हो, लेकिन और कुछ है नहीं, केवल आप ही आप हो. वैसे ही जगत में वो सद्वस्तु के अलावा और कुछ है ही नहीं. ये बता रहे हैं यहाँ पे. है ही नहीं तो कैसे हमें लग रहा है, एक्सपीरियंस में आ रहा है? दृश्यत्वात्, दिखता है, अपीयरेंस ही है. जैसे कि मरुभूमि में जो जल दिखता है उसकी तरह. वर्स नंबर 227. यदिदम सकलम विश्वम नाना रूपम प्रति तम अज्ञानात्. यहाँ बताते हैं क्यों दिखता है. अगर है नहीं कुछ, एक ही सद्वस्तु है, तो नानात्व क्यों दिखता है? यहाँ बोलते हैं अज्ञानात्. स्वरूप के अज्ञान के चलते जो नानात्व, भिन्नता, ये सब दिखने लगते हैं. सकलम विश्वम नाना रूपम. एक को नहीं जाना, अपने को नहीं जाना, हमने दूसरे को जानने का प्रयत्न किया तो दूसरा सृष्टि बन गया. आप ऐसे सोचिए कि ज्ञान स्वरूप है, आप उसमें स्थित नहीं होके आप कुछ और देखने का प्रयत्न किए, और जब कुछ और देखने का प्रयत्न किए तब आपके जो संस्कार, वासना, वो आपके टेंडेंसी के हिसाब से निर्मित होके वो उसके हिसाब से एक जगत आपको दिखाने लग गया. तत्सर्वम ब्रह्मैव. लेकिन दिखते समय भी भले ही आपको ये भाती हो कि ये जगत है, बहुत सारे लोग हैं, नानात्व है, बहिर अंतर, ये सारी चीज़ें हैं, बट तब भी ब्रह्म ही है. सब कुछ ब्रह्म ही है. अज्ञान काल में भी सत्य तो सत्य ही है. प्रत्यस्त अशेष भावानात् दोषम. और वो ब्रह्म तत्व कैसा है? सारे दोषों से मुक्त है. कोई दोष या कोई डायमेंशंस, कोई लिमिटेशन से युक्त नहीं है ब्रह्म तत्व. जबकि हमारी दृष्टि, संस्कार, वासना युक्त दृष्टि जो है, हमेशा लिमिटेशंस, डायमेंशंस के अंतर्गत ही है. नेक्स्ट इज वर्स नंबर 228. मृत कार्यभूतोपि मृदो न भिन्नः कुंभोऽस्ति सर्वत्र तु मृत स्वरूपात्. उदाहरण देते हैं, जैसे कि घड़ा जो है, वो घड़ा बोल के कोई वस्तु है नहीं. घट नामक कोई पदार्थ या पॉट जो जिसे कहते हैं, वो नाम की कोई वस्तु है नहीं, वो मिट्टी ही है. ये नाम के विकार से हमको लगता है कि नहीं, घड़ा बोल के कुछ है, लेकिन आप विचार कीजिए, मिट्टी से अलग कुछ है क्या? घड़ा की कोई सब्सटैंशियलिटी है विदाउट मिट्टी, या फिर अपार्ट फ्रॉम मिट्टी? है ही नहीं. तो है तो मिट्टी ही. बस हमारे मेंटल कॉन्सेप्ट्स बोल लीजिए, वासना बोल लीजिए, कंडीशनिंग के चलते हमने एक नाम दे दिया घड़ा, और हम उसे सच मानने लग गए. वैसे ही जगत है.
ये जो पूरा जगत है, पूरा नामात्मक जो नाम रूपात्मक जगत है, हम जो ये नाम का वो करते हैं वो जीव करता है। ईश्वर नाम नहीं देते हैं कोई वस्तु को, जीव नाम देता है अपने वासनाओं के चलते, अपने व्यवहार के चलते वो नाम देता है और उसमें सत्यत्व बुद्धि कर लेता है, लेकिन वस्तुतः वो तो मिट्टी ही है। अब वेदांतिक प्रक्रिया से अगर विचार करेंगे, कारण में जाएंगे, कार्य से जो घट है वो मिट्टी के अलावा कुछ नहीं है। मिट्टी जो है वो जल जल तत्व से आया है, तो उसका कारण है जल। जल किससे आया है? अग्नि से आया है। अग्नि आया है वायु से, वायु आया है आकाश से, आकाश आया है महत बोलिए, प्रकृति बोलिए, ब्रह्म बोलिए, अल्टीमेटली आप पहुंच जाते हैं स्वरूप में। तो यहाँ पे बोलते हैं कृतो मृषा कल्पित नाम मात्र। जो घट, ये जो शब्द है ये कल्पित नाम ही है, नाम के अलावा इसकी कोई सब्सटैंशियलिटी रियलिटी है नहीं। ये बहुत ही गहन और गहरी बात है, इस पर बहुत विचार किया जा सकता है। छांदोग्य में भी आता है, वाचारम्भणम नामधेयो मृत्तिका इत्येव सत्यम। बाकी सब कुछ जो हम प्रयोग में लाते हैं अपने जीवन में, वो सिर्फ वाक का विकार ही है, वाणी का विकार ही है, मियर कल्पना ही है बुद्धि का। असली में तो मिट्टी ही या फिर सद्वस्तु ही सत्य है। यहाँ वैसे ही केवल ब्रह्म तत्व जो है वही सत्य है। उसको हम माइंड के लेंसेस से देख के सद्वस्तु को हम भिन्नतया वस्तु अलग अलग नाम दे देते हैं, अलग अलग रूप से हम ग्रहण करते हैं और सोचते हैं कि ये सारी सत्यताएं हैं। लेकिन प्रकृति में ये तो सद्वस्तु ही है, ब्रह्म ही है, आत्मा ही है जो चारों तरफ है और जो हमेशा भाता है, जिसका हम अनुभव लेते हैं। लेकिन हम ये माइंड के ग्लासेस से उसको अलग अलग डायमेंशन करके उसको एक्सपीरियंस करने का ट्राई करते हैं। यहाँ फिर बताते हैं 229 में भी, केनापि मृद भिन्न तया स्वरूपम घटस्य संदृशी दर्शयितुम न शक्यते। मतलब मिट्टी के अलावा घट की वर्णना बोलिए या घट का जो स्वरूप है उसे कोई नहीं दिखा सकता। तो इसीलिए ये मानना पड़ेगा अतो घटः कल्पित एव। घट जो ये शब्द है या फिर जो घट बोल के हमें दिखता है पॉट, वो कल्पित ही है, ये मानना पड़ेगा। बिकॉज अ पॉट कैंट एग्जिस्ट विदाउट मिट्टी। तो द रियलिटी इज मिट्टी ही, जिसके बिना वो नहीं रह सकता वो वही है, उसका एग्जिस्टेंस बिल्कुल नहीं रह सकता जब मिट्टी के बिना, तो मिट्टी के अलावा और कुछ है नहीं वो। कल्पित किस लिए हुआ है? मोहवशात, मोह बोल लीजिए, डिल्यूजन बोल लीजिए या फिर अज्ञान बोल लीजिए, इसके चलते ये कल्पना हुई है। और केवल मिट्टी जो है जिससे वो भरा हुआ है, पूरा जो पॉट है वो केवल मिट्टी से ही भरा हुआ है, मिट्टी के अलावा और कुछ है ही नहीं वहाँ पे। तो केवल मिट्टी का ही या मिट्टी ही वहाँ पे सत्य वस्तु है। 230th वर्स में बोलते हैं, सद्ब्रह्म कार्यम सकलम सदैवम तन्मात्र में तन्न ततोन्यदस्ति। वैसे ही जैसे मिट्टी का दृष्टांत दिया, मिट्टी और घट का, वैसे ही ये जगत जो है पूरा ब्रह्म ही है, इसके ब्रह्म के अलावा और कुछ है ही नहीं। और ब्रह्म के बिना ये जगत एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता है। चेतन तत्व है, आप हो तभी ये जगत है, आप नहीं हैं तो जगत नहीं है। आपके बिना अगर जगत नहीं हो सकता तो ये जगत आपसे भिन्न नहीं है। आप ही हो ये जगत का मूलभूत कारण बोल लीजिए, आप ही हो, जगत है नहीं, ये थोड़े और गहराई से बोल लीजिए। और जो यहाँ बोलते हैं कि अस्ति इति यो वक्ति, जो बोलता है कि जगत है, न तस्य मोह विनिर्गत, उसकी मोह नष्ट नहीं हुई है, निद्रितवत प्रजल्पः, वो निद्रा में बोल रहा है, ऐसा बोलना चाहिए। अगर कोई बोल रहा है कि जगत है, ब्रह्म से भिन्न जगत सत्य है, तो वो नहीं जानता है, मोह जाल में अभी भी फंसा हुआ है। फिर वर्स नंबर 231, ब्रह्मैव इदं विश्वम इत्येव वाणी श्रौति ब्रूते अथर्वनिष्ठा वरिष्ठा। यहाँ बोलते हैं अथर्व वेद से सुन के, ब्रह्म एव, ये जो जगत जो है ये ब्रह्म ही है और कुछ नहीं है। अथर्व वेद में ये कहा गया है, मुंडक में स्पेसिफिकली 2:11 में यही इसी का डिस्क्रिप्शन है। अथर्व वेद का एक उपनिषद है मुंडक उपनिषद। तो इसीलिए श्रुति का प्रमाण भी ले आते हैं, वो युक्ति से बताते हैं, श्रुति का प्रमाण भी देते हैं कि जगत जो है ब्रह्म के अलावा और कुछ है नहीं। और जो किसी पे अध्यस्त है,
न अधिष्ठानाद भिन्नता आरोपितस्य। अधिष्ठान के ऊपर जिसे हम आरोपण किए हैं, जिसका आरोप किया हुआ है, वो आरोपित वस्तु कभी भी अधिष्ठान से भिन्न हो ही नहीं सकता, बिकॉज अधिष्ठान के बिना आरोपित वस्तु एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। हमने उदाहरण लिया था, एक ग्लास के बॉल के सामने आप रेड कलर का एक फ्लावर रख दीजिए, वो ग्लास का जो ट्रांसपेरेंट बॉल है वो रेड दिखने लगता है। तो जो वो रेडनेस है वो है, अगर रेडनेस को देखेंगे वो फूल का, तो वो रेडनेस जो है वो आरोपित वस्तु है। वो रेडनेस जो दिख रहा है ग्लास बॉल में, वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सिर्फ रेडनेस विदाउट द ग्लास बॉल में ही एग्जिस्ट करेगा। वो रेड गोलाकार जो दिखेगा वो ग्लास बॉल में ही दिखेगा। तो ग्लास बॉल ही है वो बेसिकली, भले ही वो अलग दिखे, फूल की तरह दिखे, कुछ और दिखे। 232 वर्स नंबर, सत्यम यदि स्यात् जगत एतद आत्मना न तत्वहानिर। यहाँ बोलते हैं अगर जगत सत्य हो जाता है तो क्या दिक्कत होगी अगर हम बोलें। यहाँ बोलते हैं कि जो सारे शास्त्र हैं, वेद प्रमाण, जिसे श्रुति प्रमाण मानते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ प्रमाण है, वो मिथ्या हो जाएंगे। और श्रुति जो है वो स्वयं भगवान की ही वाणी माना जाता है, या फिर स्वयं ईश्वर या चेतन तत्व ही श्रुति के रूप में हमारे पास अवेलेबल है। तो स्वयं ईश्वरता की हानि हो जाएगी। ईश्वर जो प्रकट हुए हैं, जो व्याख्या कर रहे हैं, वही गलत हो जाएगा। गीता का अगर उदाहरण ले तो गीता में जो भगवान ने कहा है वो गलत हो जाएगा। तो ये नहीं हो सकता है कि जगत सत्य है किसी भी क्षण में। 233 वर्स में बताते हैं, ईश्वरो वस्तु तत्वज्ञो न चाहम तेषु अवस्थितः। यहाँ एक उदाहरण भी देते हैं। ईश्वर बोलते हैं, गीता का एक है, ईश्वर जो सब कुछ जानते हैं, तो न चाहम तेषु अवस्थितः, वो बोलते हैं कि मैं उनमें नहीं हूँ, क्योंकि वो मिथ्या तत्व है। जगत के वस्तुओं में मैं नहीं हूँ, और ना ही ये सारी वस्तुएं मुझ में है। मतलब ये जो संबंध है, या फिर लग रहा है कि जगत की वस्तुएं हैं अधिष्ठान में, ये कल्पित संबंध है। क्योंकि यहाँ पे भगवान ने स्पष्ट कह दिया है कि ये वस्तुएं मेरे में नहीं है और ना मैं इनमें हूँ। मतलब ये वस्तुएं जो भी भान हो रही है ये मिथ्या है, कल्पित है। 234 में बोलते हैं, यदि सत्यम भवेद विश्वम सुषुप्तावु सुषुप्तौ उपलभ्यताम। यहाँ बोलते हैं अगर सत्य मानते हो जगत को, तो सुषुप्ति में भी उपलब्ध होना चाहिए जगत। जो भी आपकी वस्तुएं हैं, घर है, आपके परिवार हैं, ये सारी चीज़ें अगर सत्य हैं, तो आप जब गहरी नींद में जाते हैं तब तो आप लेके जाना चाहिए आपको ये सब चीज़ों को भी, लेकिन आप ले नहीं सकते, तो कैसे सत्य वस्तु है। अगर कोई वस्तु हमेशा अवेलेबल है, सद्वस्तु मतलब त्रिकाल अबाधित वस्तु, तीनों काल में जिसका बाध नहीं होता है उसे कहते हैं सद्वस्तु। और कहीं भी किसी समय में अगर किसी का अभाव है तो उसे कहते हैं मिथ्या। तो जगत की कोई भी वस्तु अगर सच होती तो आप गहरी नींद में लेके दिखाओ। गहरी नींद में आप किसी को नहीं लेके जा सकते, मन बुद्धि तक को नहीं लेके जा सकते, तो उसे सत्य कैसे कह सकते हैं। क्योंकि गहरी नींद में सबका अभाव हो जाता है, सब गायब हो जाते हैं। मतलब कुछ टाइम के लिए दिखते हैं, कुछ टाइम के लिए नहीं। कैसे? जैसे डेजर्ट में जल दिखता है, कुछ समय के लिए दिखता है, जब आप पास जाते हैं नहीं होता है। तो कुछ समय के लिए जो दिखे वो मिथ्या है वेदांत की भाषा में। ये नोपलभ्यते किंचिद अतो सत्सु अन्वश। तो यहाँ से यही बताते हैं, जैसे स्वप्न है, स्वप्न भी कुछ क्षण के लिए दिखते हैं, वैसे ही पूरा जगत कुछ क्षण के लिए ही दिखता है, सुषुप्ति में नहीं दिखता है। शरीर त्याग होने के बाद भी नहीं होता अनुभव में। सुषुप्ति में तो रोज़ ही गायब हो जाता है जगत। जैसे स्वप्न जागृत में गायब हो जाता है, वैसे जागृत अवस्था जो है हमारे सुषुप्ति में गायब हो जाती है। तो जागृत स्वप्न से कुछ भी अलग नहीं है, जागृत भी स्वप्न की भांति मिथ्या ही है, ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। 235 में बोलते हैं, इसीलिए ये जो यूनिवर्स है ये आत्मा या ब्रह्म से अलग बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अलग इसको देखना इज लाइक सीइंग द ब्लूनेस ऑफ द स्काई। आकाश का जो नीलापन है उसे देखना और सोचना कि यह आकाश से भिन्न है, ये इसकी भांति है जैसे कि जगत आत्मा से भिन्न है, अगर ऐसा देखने का प्रयत्न करें तो।
तो जैसे सुपर इम्पोज्ड है वो नीलापन आकाश में, वैसे ही ये जगत जो है आपके शरीर से, आपका जीवाहूड, ये सब सुपर इम्पोज्ड या अध्यसित है आत्मा में। अधिष्ठान ही आत्मा ही नानात्व भिन्नता के रूप में भा रहा है। 236 में बोलते हैं भ्रांतस्य यद्यद् भ्रमतः पतितम। तो भ्रम के चलते, आप भ्रांति के चलते कुछ भी, एक मूर्ख आदमी या फिर भ्रांत के चलते एक मूर्ख व्यक्ति, मोह से ग्रसित व्यक्ति कोई भी चीज़ को परसीव करे जगत में, ब्रह्म ही है, ब्रह्म के अलावा वो कुछ नहीं है। जैसे रजत, आप एक पर्ल देख रहे हैं, मदर ऑफ पर्ल जो होता है, जिसको कहते हैं शुक्ति। नदी समंदर के किनारे आपने एक शुक्ति का ग्रहण किया या देखा और आपने सोचा कि वो रजत, चांद से वो चमक रहा है, तो आपने सोचा कि वो सिल्वर है। आपने जब सिल्वर समझा तब भी वो शुक्ति ही है, शुक्ति से अभिन्न है। वैसे ही आपने ब्रह्म, आत्म तत्व, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान सच्चिदानंद ब्रह्म को जगत मान लिया। जगत मानते वक्त भी वो ब्रह्म तत्व ही है, ये बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। फिर 237 238 ये जो वर्सेस है 237 से 240 बताएंगे ब्रह्म का स्वरूप, ब्रह्म का नेचर क्या है। तो यहाँ बताते हैं अतः परम ब्रह्म सत अद्वितीयम। ब्रह्म जो है सद है, अद्वितीय है। सद मतलब त्रिकालाबाधित, इस सद। अद्वितीयम, और कोई है नहीं, क्योंकि ये अनंत है, ये एक रस है, इसमें कुछ विकार नहीं है, तो कोई दूसरा हो नहीं सकता। दूसरा होगा तो ये अनंत नहीं हो सकता है, यह अनंत स्वरूप नहीं हो सकता है। विशुद्ध विज्ञान घनम, विशुद्ध है क्योंकि अद्वितीय है, कोई दूसरा नहीं है, तो यह विशुद्ध है, इसमें मलिनता हो ही नहीं सकती। कोई और हो तो मलिनता आए। विज्ञान घना, ज्ञान स्वरूप है, तो विज्ञान घना मतलब चेतन, चिद घन है, चित ही चित है, इसमें जड़त्व है नहीं, क्योंकि ये फिर अद्वितीय है। निरंजनम, इसमें कोई टेंट या कोई दाग या ऐसा कुछ अंजना नहीं है। प्रशांतम, प्रशांतम, तो ये शांत, इसमें कुछ उद्वेग या कुछ डिज़ायर, वासना, ये सब चीज़ें कुछ है ही नहीं, क्योंकि केवल यही है और कुछ है ही नहीं, और ये पूर्ण है, तो अशांत होने की कोई प्रयोजन ही नहीं है। फिर आदि अंत विहीनम अक्रियम, इसका कोई बिगिनिंग नहीं है, कोई एंड नहीं है, क्योंकि ये लिमिटेड नहीं है। लिमिटेशन जो होती है वो स्पेस में भी होती है, टाइम में भी होती है, काल से भी बाधित होता है। वी आर लिमिटेड बाय बोथ स्पेस एंड टाइम। आई एम जस्ट प्रेजेंट इन दिस प्लेस एंड आई एम लिमिटेड बाय टाइम एज वेल। आई विल एग्जिस्ट फ्रॉम 2000 और 1990s टू लेट्स से 2050s और 60s तक। दूसरे पॉइंट ऑफ टाइम में मैं जिसको मानता हूँ ये शरीर, वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, बट ब्रह्म चेतन जो है दैट इज़ बियॉन्ड टाइम, तो काल से भी अबाधित नहीं है, इसीलिए इसकी आदि और अंत कुछ नहीं है। निरंतर आनंद स्वरूपम, आनंद स्वरूप है। क्यों? क्योंकि ये चिद घन है, चिन्मय है। आनंद स्वरूप इसलिए है कि इसमें अनंतता है, पूर्णता है, इसको किसी और चीज़ की अपेक्षा नहीं है। यह स्वयं ही बोध स्वरूप है, तो ये प्रमाता नहीं बनता कभी। दुख या फिर आनंद से च्युत आप तब होते हैं जब आप प्रमाता बनते हैं, वासना से युक्त होते हैं। ये सारी चीज़ें हैं नहीं इसमें। फिर बताते हैं निरस्त मायाकृत सर्व भेदम। ये फिर बताते हैं जब सारे मायाकृत जो भेद हैं, सारे जो भेद हैं माया से बने हैं, ये सारे, इनको हटा के, सारे कर्मों को त्याग के, माया के सारे जो खेल है उससे निकल के आप जो अनुभव करेंगे वो होगा अरूपम अव्यक्तम अनाख्यम अव्ययम ज्योति ही स्वयं किंचित इदम चकास्ति। ज्योति स्वरूप, ये सारे शब्दों का हमने व्याख्या की हुई है, और फिर आगे कभी फिर गंभीरता से और गहराई से करेंगे। प्रत्येक शब्द विचारणीय है, आप घंटों तक इस पे प्रत्येक शब्द से
शब्द पे विचार कर सकते हैं, और एक एक शब्द आपको सारे श्रुति वाक्यों या श्रुति के युक्तियों पे लेके जाएगा, ये क्यों है, वैसे विचार होता है। और विचार करते करते धीरे धीरे आप ये भी अनुभव करेंगे कि विचार से आप धीरे धीरे उस स्थिति का अनुभव करने लगेंगे। जो जो हम यहाँ व्यवहार करते हैं, निरंजन, चिद एक रस, विशुद्ध, विज्ञान, सदद्वितीयम, ये सब आपके अनुभव में आने लगेगा। फिर 239th वर्स में बोलते हैं ये ब्रह्म में कोई ज्ञाता, ज्ञातृ ज्ञेय ज्ञान शून्यम अनंतम, ये त्रिपुटी नहीं है, इसीलिए अनंत है। त्रिपुटी जब आ जाती है, चीज़ें लिमिटेड हो जाती है, डायमेंशन हो जाती है। निर्विकल्पम, विकल्प से रहित है, और ये केवल अखंड चिन्मात्रम परम तत्वम विदुर्बुधा, विद्वान लोग विदुर बोलते हैं इसका ये स्वरूप है, ये त्रिपुटी से विलक्षण है, केवल अखंड चिन्ह मात्र है, इस खंडित नहीं है, डायमेंशन नहीं है, इट इज़ प्योर डायमेंशनलेस नॉलेज, या फिर ज्ञान मात्र बोल लीजिए, या प्रज्ञा मात्र बोल लीजिए। 240 में बोलते हैं अहेयम, अहेयम अनुपादेयम, जिसे आप हेय नहीं कर सकते, फेंक नहीं सकते, जिसे ग्रहण नहीं कर सकते। मनोवाचाम अगोचरम, मन और वाचा जिसका वर्णन नहीं कर सकती, क्योंकि उससे अतीत है ये। अप्रमेयम अनाद्यंतम ब्रह्म पूर्णम अहम महा, बिना शुरुआत, बिना बिगिनिंग के ये जो पूरा आत्मा है, इसी ग्लोरी में रहता है, सबसे परे होके अपने प्रत्यग आत्मा के रूप में यही विद्यमान है। इसका अनुभव हमें करना चाहिए, ये बताता है। फिर 241 से 249 तक तत्वमसि, ये जो महावाक्य है छांदोग्य उपनिषद में आता है, उसका वर्णन करते हैं। थोड़ा सा समराइज करके हम देख लेंगे इसे। तत्वमसि का बोलते हैं 241-42 में। तत्वमसि, ये जो तो तत् है, तत् जो है ईश्वर का वाच्यार्थ है, और त्वम जो है वो जीव का वाच्यार्थ है। लेकिन ईश्वर और जीव, तत् त्वम असि मतलब तुम ईश्वर हो, ये वाक्य के अर्थ से अगर देखेंगे तो ऐसा लगेगा, लेकिन यह ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ईश्वर जो है और जीव, ईश्वर और जीव दोनों विरुद्ध धर्म वाले हैं। ईश्वर है सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान, और जीव जो है अल्पज्ञ, अल्पशक्ति, क्षीण शक्तिमान। तो ये कैसे एक होंगे? तो श्रुति उसका या भाष्यकार उसका विवरण, उसको एक्सप्लेन करते हैं कि यहाँ पे वाच्यार्थ नहीं लेना है। यू डोंट नीड टू टेक द लिटरल मीनिंग, यू नीड टू टेक द इम्प्लाइड मीनिंग, लक्ष्यार्थ। और लक्षण क्या है? जो जीव, जो ईश्वर तत्व जिस चेतन को पॉइंट करता है, या फिर ईश्वर उपाधि जिस चेतन ने लिया हुआ है, उसी चेतन ने जीव उपाधि भी लिया हुआ है। तो दोनों के उपाधियों को हटा के जो शुद्ध चेतन तत्व रह जाता है, वो एक ही है, ये बताने का प्रयत्न करते हैं। ईश्वर में जो चेतन तत्व है, जीव में जो चेतन तत्व है, दोनों अभिन्न है। तो उस अर्थ से तत्वमसि ये कहा गया है। और फिर 243 में बोलते हैं ये कॉन्ट्रडिक्शन जो है कैसे आता है, दोनों में विरुद्ध धर्म, तयो विरोध हो अयम उपाधि कल्पिता। एक में माया नामक उपाधि है, दूसरे में अविद्या नामक उपाधि है। जीव में 5 कोश आ जाते हैं, और ईश्वर में महत आदि आ जाते हैं माया के चलते। तो ये दो सुपर इम्पोजिशन जो है, इसको या फिर जो अध्यास बोल लीजिए, उपाधियों को हटा दीजिए, तो जो रह जाता है वो एक ही तत्व है, चेतन तत्व है, सच्चिदानंद ब्रह्म है। फिर 246 में बोलते हैं नेदम नेदम कल्पितत्वात् न सत्यम। यहाँ श्रुतिका बोलते हैं न इदम, मतलब ना जो स्थूल वस्तुएं जो हमारे अनुभव में आते हैं, और ना सूक्ष्म वस्तु जैसे कि हमारा मन, चित्त, बुद्धि, ये सारा जो अनुभव में आता है, ये सब आत्मा नहीं है, ये सब कल्पित हैं, और ये सब मिथ्या है। जैसे कि सर्प, रज्जु में जैसे सर्प कल्पित है, ये सारा सूक्ष्म और स्थूल प्रपंच जो हमारे अनुभव में, जो हमको प्रतीति हो रही है,
ये कल्पित ही है स्वप्न की तरह। ये पूरे जगत को हटा के विचार के द्वारा हमें जीव और ईश्वर की एकता का ज्ञान या फिर अनुभव करना चाहिए, ये बताते हैं। ये एक ही चीज़ है जो करणीय है मनुष्य जीवन में। आप ये अध्यास कल्पना को हटा के शुद्ध तत्वों को अपने में अनुभव करें अभिन्नतया, और जान लें कि आप ही हैं एक अधिष्ठान जिसके चलते ये पूरा जगत भास रहा है, भास्यमान है। तो इसीलिए यहाँ फिर से बताते हैं कि भाग त्याग 3 टाइप के लक्षण हैं। लक्षण कैसे करेंगे ईश्वर और जीव में, तो यहाँ उदाहरण देते हैं कि 3 प्रकार के लक्षण हैं, जहत, अजहत और भाग त्याग लक्षण। जहत लक्षण में क्या होता है, उदाहरण देते हैं आपको। जो शब्द में बताया गया है, जैसे कि गंगायाम घोषः, तो उसमें क्या करना है आपको, गंगायाम को हटाना है और गंगा जहत में आपको एक भाग को त्याग करके, या फिर उसका जो मीनिंग आ रहा है, गंगायाम घोषा मतलब गंगा में घर है, इसका पूरा मीनिंग त्याग करके आपको ये इम्प्लाइड मीनिंग लेना है कि गंगा के किनारे घर है। जो बता रहा है वाक्य उसको त्याग करके पूरा आपको लेना है दूसरा अर्थ। और दूसरा है अजहत। अजहत में आपको जोड़ना है, जैसे श्वेता धावती। श्वेता धावती मतलब सफ़ेद दौड़ रहा है, तो ये तो कुछ सेंस नहीं बना रहा है, तो यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा श्वेता घोड़ा, श्वेत हॉर्स, वाइट हॉर्स इज रनिंग, वाइट इज रनिंग अगर बोलेंगे उस कॉन्टेक्स्ट में, देन यू विल हैव टू ऐड इन घोड़ा। वैसे ही एक और है भाग लक्षण। भाग लक्षण का उदाहरण भी देते हैं कि जैसे देवदत्ता, आप किसी से मिले 10 साल बाद, आप उसका नाम देवदत्ता है लेट से, तो आप उसको बचपन में मिले थे, आज मिले, तो आप बोलते हैं कि ये वही देवदत्ता है, लेकिन उसका तो शरीर बदल गया है, मन बदल गया है, फिर भी आप देवदत्ता उसे मानते हैं। क्यों? क्योंकि आपने कुछ अंश, जो बचपन वाला देवदत्त को जिसे आप मिले थे, उसका शरीर, ये सारे गुण आदि को त्याग दिए, और उसकी जो आइडेंटिटी है, उसकी जो एग्जिस्टेंस पर से है, जो तत्व कॉन्स्टेंटली रहा है, उसका अहंकार लेके चलिए या फिर चेतन तत्व, उसको लिए, शरीर रूप आदि को त्याग के। और अभी का जो देवदत्त है, जो बड़ा हो गया है, मोटा हो गया है, उसके भी वो गुणों को त्याग के आप जो उसका जो कंटिन्यूड इजनेस बोल लीजिए, आईनेस है, उसको लेके आपने बोल दिया कि दोनों एक ही है। वैसे ही यहाँ पे भी ये जहद अजहद लक्षण बनाना पड़ेगा, सॉरी भाग त्याग लक्षण करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप ईश्वर के सर्वज्ञता, सर्वव्यापकता, ये सारे गुणों को, सर्वनियंता, ये सारे गुणों को त्याग करके ईश्वर का जो चेतन तत्व है शुद्ध, उसे लेंगे। जीव के भी अल्पज्ञ, दुखी, तकलीफ वाला, ये सारे गुणों को त्याग करके जो चेतन तत्व है वो उसको लेंगे, और तब आप इक्वेट करेंगे कि वो चेतन और ये चेतन एक ही है। तो चेतनत्वया स्वरूपत्वया जीव ही ब्रह्म है। ऐसा नहीं है कि मैं एज एन इंडिविजुअल बीइंग एज दिस बॉडी के साथ आइडेंटिफाई करके मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, ऐसा नहीं हो सकता। मैं चेतनत्वया ब्रह्म हूँ, शरीरत्वया नहीं। अगर मुझे शरीर बुद्धि है तो मैं ब्रह्म नहीं हो सकता, फिर मैं जीव हो गया। शरीर बुद्धि हटती है, चेतन स्वरूप में स्थित रहता हूँ, तब मैं आत्मा हूँ, तब मैं ब्रह्म हूँ, तब मैं सर्वात्मा हूँ, सबका आत्मा मैं ही हूँ। तब आता है अहम ब्रह्मास्मि, सिद्ध होती है तब। ठीक है, 249 तक देख लिए हम, आगे फिर कल देखेंगे। कुछ शंका हो, थोड़ा तो तेज़ी से जा रहे हैं, बट आगे हम फिर एक एक टॉपिक पे फिर विस्तार से डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।